तो बच्चों मेरे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज चैप्टर 14 सांख्यिकी में आज प्रश्नावली 14.1 को 8 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम बताएंगे, प्रोपरली ढंग से बताएंगे। तो आप शुरू से अंत तक बने रहें और बिना समय को बर्बाद किए चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है तो शुरू से अंत तक बने रहे और NCERT की किताब अपने पास जरूर रखें बच्चों, ओके, ताकि आप लोग को कोई समस्या ना हो। तो देखो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है। हालांकि मैंने सभी इधर चैप्टर ये पूरा का पूरा ये जो मैथ है पूरा ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर दे सकते हैं, या तो प्ले लिस्ट में आपको सब मिल जाएगा। तो ओके, देखिए एक क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे छात्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थित निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात करना है। जितना दिन अनुपस्थित रहा उसको हमें माध्य ज्ञात करना है। तो बच्चों चलिए क्वेश्चन हमें दे रखा है इस टाइप से, दिनों की संख्या इस टाइप से ग्राफ बनाया गया है। 0 से 10, 10 से 0 से 6, 6 से 10 और 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38 और 38 से 40। यानी कहा देखिए इसमें थोड़ा चेंज कर दिया है, 0 से 6 दे दिया है तो यानी 6 के अंतराल पर चल रहा है। फिर 6 से 10 कर दिया यानी 4 से चल रहा है और 10 से फिर 14 ये भी 4 से है, फिर 14 से 20 है ये 6 पे चल रहा है और ये 20 से 28 ये 8 पे चल रहा है और ये भी हमारा जो चल रहा है ये 10 पे चल रहा है और फिर यहाँ 2 पर चल रहा है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, हम बहुत ही ईजी वे में आपको प्रत्यक्ष विधि से सिखाऊंगा ताकि आप लोग की समस्या न हो। तो चलिए किताब को साइड किए। तो देखो बच्चों हमने क्वेश्चन को ऑलरेडी उतार के रखा हूँ ताकि आप लोग की समय की बर्बादी न हो। तो अपने पास NCERT की किताब जरूर रखें, 10th क्लास का सांख्यिकी में आपको बता रहे हैं। तो देखो बच्चों पहले हम क्या करेंगे, हमें दे रखा है वर्ग अंतराल, बारंबारता दे रखा है यानी दिनों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या दे रखा है। तो प्रत्यक्ष विधि में बच्चों क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि बच्चों क्लियर आ रहा है ना। प्रत्यक्ष विधि में बच्चों देखिए पहले हम वर्ग अंतराल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। वर्ग अंतराल तो दे रखा है वर्ग चिन्ह और वर्ग चिन्ह के हम 1 से सूचित करते हैं बच्चों, ओके। तो अब देखिए वर्ग चिन्ह में क्या होता है बच्चों, और फिर उसके बाद होता है f(x) होता है प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है ना। इसको हम f कहते हैं और f में 1 से गुना करके यहाँ पर लिखा जाता है। तो देखो बच्चों हमें यहाँ पर देखना है क्या कि 0 से 6 है यानी 6 इसको और इसको हम जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे बच्चों तो देखिए 0 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 होगा और 2 से क्या कर देंगे बच्चों, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ गया। कितना आ गया, हमें 3 आ गया। तो यही जब भाग दिए जोड़कर 3 2 से भाग दिए तो 3 आया। तो यही 3 क्या बच्चों यहाँ पर लिखा जाएगा, कोई दिक्कत। 3 को हमने लिख दिया। अब बच्चों इसमें अब देखेंगे इसको फिर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 6 16 और 16 में फिर 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आ गया। तो 8 में क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों हम 8 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सब अंतराल अलग अलग है तो इसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। फिर क्या करेंगे बच्चों, इसको जोड़ेंगे। अब तो देखिए 10 में अगर 14 को जोड़ेंगे तो 24, तो 24 आया तो 24 में फिर 2 से भाग देंगे तो कितना गया बच्चों, 12। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर बच्चों क्या करेंगे, अब 20 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 होगा। तो 34 में फिर बच्चों क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो ये हम 17 लिखेंगे बच्चों, ओके 17 लिखें। फिर बच्चों जोड़ेंगे 20 में अगर 28 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 48 हो जाएगा। 48 में अगर फिर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24 लिख दिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर 28 में 38 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए बच्चों 28 में 38 को जोड़ेंगे तो 16 की 6 और 3 2 5 1 6 यानी 66 आ गया। अगर 66 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 33 हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी प्रकार 38 में 40 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना होगा, 68 हो जाएगा। देखिए 38 40 0 8 कम 8 4 3 7 78 हो गया बच्चों। यहाँ पे 78 अगर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको 2 3 का 6 हाथ में 1 यानी 39 हो जाएगा। तो यानी बच्चों हम 39 लिख दिए। तो इसी प्रकार हम बच्चों यहाँ पर प्रक्रिया किए, पहले इसको जोड़कर भाग दिए 2 से तो इतना आया, फिर इसको जोड़कर 2 से भाग दिए तो इतना आया। तो उसी तरह ये सभी को हम प्रक्रिया किए।
अब आता है बच्चों एफ एक्स में। तो एफ एक्स का मतलब क्या होता है कि ये एफ और एक्स में क्या होता है, गुना होता है। तो 11 में 3 से गुना करेंगे तो बच्चों क्या होगा, 33 हो जाएगा। 10 में 8 से करेंगे तो 80 हो जाएगा। बरसते 84 होगा ना, 7 दूना का 14 की 4 और 7 1 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 13 में 7 में 4 से करेंगे तो 17 13 चौका 68 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 8 चौका 16 की 6 4 दूना 8 1 9 96 हो जाएगा। 3 तिया का 9 99 हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा 39 से कम 39। तो देखो बच्चों प्रत्यक्ष विधि से क्या होता है, ये हमें सिग्मा एफ बोलते हैं, सिग्मा एफ एक्स बोलते हैं, और इसे बोलते हैं सिग्मा एफ बोलते हैं। तो देखो बच्चों इसमें हमें दे रखा है कि ये कुल संख्याओं का हमें टोटल दे रखा है कितना, यहाँ पर लिखा गया है कि 40 विद्यार्थी। तो 40 यहाँ बच्चों ये इसका हो जाएगा कितना, 40 हो जाएगा। ये हमारा 40 हो गया, सिग्मा एफ होगा 40। अब टोटल बच्चों इसको जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ते हैं तो देखिए 4 और 3 7 7 वे 8 कितना होगा, 15 15 15 6 21 21 21 21 और 9 कितना हो जाएगा, 30 और 30 और 9 39 हो जाएगा बच्चों कि 9 हाथ में 3। तो देखिए 11 8 का 16 16 और 3 16 3 हो जाएगा कितना, 19 19 और 6 कितना हो जाएगा, 19 और 6 हो जाएगा आपको 25 25 25 और 9 कितना होगा, 34 34 34 हो जाएगा। और 34 और 9 कितना हो जाएगा, 34 और 9 हो जाएगा आपको 43 43 और 3 कितना होगा, 46 46 और 3 कितना हो जाएगा, 46 48 49, यानी 499 आ गया, कोई दिक्कत नहीं हो गया। तो देखो बच्चों इस सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया हमें 499 और सिग्मा एफ आ गया 40 आया। तो हम माध्य किस विधि से निकालेंगे, जब भी हम माध्य निकालेंगे बच्चों, माध्य निकालेंगे प्रत्यक्ष विधि से। क्या निकालेंगे, प्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि से बच्चों क्या होता है कि प्रत्यक्ष विधि से जब भी आप माध्य निकालेंगे तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, माध्य को हम एक से सूचित करते थे, एक्स बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। तो बच्चों याद रखिएगा, सिग्मा का मतलब बार बार बताते चलेंगे कुल संख्याओं का योग। देखिए कुल संख्याओं का योग है, यहाँ भी कुल संख्याओं का योग है। तो एगो देखा है सिग्मा एफ एक्स दे रखा है 40 और सिग्मा एफ एक्स, यहाँ पर सिग्मा एफ दे रखा है 40 और सिग्मा एफ एक्स 499 दे रखा है। तो बच्चों आपको सिग्मा एफ एक्स कितना देगा, 499। तो 499 अब बटा सिग्मा एफ कितना दे रखा है 40, यहाँ पे ऐसे लिखिए बच्चों। तो देखिए अब इसको हम भाग देंगे 40 में 499 से अगर भाग देंगे तो 1 एकम 40, कोई दिक्कत नहीं है। 9 और यह 90, 40 दूना का 80। तो बच्चों कितना होगा 0, एक पॉइंट बैठाएंगे तो 40 तो 100 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब क्या करेंगे बच्चों, अब इसे हम फिर लिखेंगे कितना, 40 दूना 80 या 40 तिया 20, यानी फिर 2 से होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 40 दूना 80 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 80 तो कितना हो जाएगा, 0 2 कट गया, वो फिर 0 बैठाएंगे तो 40 5 200 कट गया, यानी आ गया इसका बच्चों काटला पर 499 को काटे। सॉरी बच्चों मिस्टेक हो गया, गुना करने में मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी क्षमा प्रार्थना चाहता हूँ। 40 भागा 499 था तो 490 लिखे थे, तो एक बार में 40 तो 9 कट गया, फिर 40 दूना का 80 80 हो जाएगा बच्चों। तो 9 एकम 9 इतना, और फिर एक पॉइंट बैठाएंगे बच्चों तो 0 होगा। तो कितना होगा, 40 4 से लगाएंगे तो 160 हो जाएगा बच्चों। तो 0 यहाँ पर कितना होगा, 3 होगा, यहाँ कट गया। तो फिर आगे लगाएंगे 0 लिखाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा, चलिए उसी प्रकार इसका आंसर आएगा कितना आ जाएगा, 24 28, यानी 8 से लगाएंगे तो 0 एकम 0, और 8 से तो ज़्यादा हो रहा है, 7 से लगाएंगे तो 0 एकम 0 और 7 चौक 28, यानी 280 0 2 कट गया। इसी प्रकार फिर 40 5 200, यानी इसका आंसर बच्चों काटेंगे तो 12.77 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों गुना भाग आप करते रहिएगा ताकि आप लोग के आसान हो जाए, क्योंकि आप तो 10th क्लास में तो गुना भागा तो जानते ही होंगे। तो गुना भागा आपके ऊपर रहा, अगर आपको गुना भागा नहीं आता है तो समझिए कि आप में बहुत कमी है, 10th क्लास में है तो इसलिए आपको गुना भागा करने में सबसे आसान तरीका, अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा, गुना भागा एकदम ईजी वे में आपको एक बार सिखा दूंगा ताकि आप लोग को आसान पड़ जाए।
तो बच्चों अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 8 क्लास सांख्यिकी में है, चैप्टर 14 में प्रश्नावली 14.1 के 8 क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी वे में समझा दिए हैं। और ये जो मेथड बनाए हैं ये प्रत्यक्ष विधि से बना है। और ऐसे तो 3 विधि होता है, एक प्रत्यक्ष विधि होता है बच्चों, एक क्या होता है प्रत्यक्ष विधि होता है, दूसरा होता है कल्पित विधि, ये बार बार बताते चल रहे हैं, और तीसरा होता है पग विचलन विधि। विचलन विधि आप कोई भी मैथ से ये प्रूफ मार निकाल सकते हैं। आप कोई भी 3 विधि है, तीनों विधि से, हालांकि इसमें कोई विधि नहीं दिया है कि आप कोई विधि से निकाल सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछ दे कि हाँ प्रत्यक्ष विधि तो प्रत्यक्ष विधि से ही निकालिएगा। अगर पूछ दिया कि ये मैथ को आप कल्पित विधि से निकालें तो कल्पित विधि से निकालिएगा। अगर पग विचलन विधि से निकालने के लिए बोलेगा तो पग विचलन विधि से निकालिएगा, तब आपका अच्छे मार्क्स लाएगा। जो विधि से कहेगा, जो विधि, हालांकि ये किताब में दिया नहीं गया है कि आप कोई विधि से निकाल सकते हैं, ये आपको कोई विधि से 8 क्लास के आप निकाल सकते हैं। तो हमने प्रत्यक्ष सबसे विधि आसान था, उसी विधि से आप लोग को बनाकर दिखाया हूँ। तो बच्चों आज की क्लास आप लोग को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीख पाए और बोर्ड की तैयारी अच्छे ढंग से करें। क्योंकि मैथ सांख्यिकी में आपको यहाँ से 10 से 15 नंबर पूछा जाता है, तो आपको ये हर साल फिक्स है कि 10 से 15 नंबर पूछा जाए, तो अच्छे ढंग से पढ़ ले ताकि आप लोग की समस्या ना हो। तो जय हिंद बच्चों, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।